ये बच्चा आया अभी मेरे पास। इस बच्चे का आगे का ये पाँव नहीं है, ये पाँव अभी एक्सीडेंट में नहीं कटा, ये पाँव पुराना कटा हुआ एम्पुटेट है। ये पैर तो कुछ हुआ होगा इसके पैर में तो एम्पुटेशन कर दिया होगा। अब ये अपाहिज भी है कल रात के एक्सीडेंट के बाद। कल रात को शायद एक्सीडेंट हुआ है या उससे पहले हुआ है। अच्छा नहीं, तो इसके पीछे कमर में हम दिखा नहीं पा रहे हैं, पूरा होल है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं पीछे। तो कल रात को मुझे कॉल आया था, उन्होंने इसको सड़क पे कहीं देखा था। चलो ये तो उस बच्चे लड़के को मिल गया, तो ये बच्चा मेरे पास आ गया। बट आप एक चीज खुद बताओ, आपने एक बच्चा उठाया जब उसके चोट लगी होगी, आपने इसे कहीं पे ले जाके इसका पैर एम्पुटेट कराया और उसके बाद इसे सड़क पे छोड़ दिया वापस। इसको बेटा चुप करा। इसको सड़क पर आपने छोड़ दिया वापस। शेल्टर है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं, जो कि एक नहीं 80 बच्चे हैं यहाँ पे। ये अभी गुस्से में है नया बच्चा, इसीलिए शोर मचा रहा है। चुप हो जा यार। चलो, मुझे सिर्फ इतनी सी ये बात कहनी है कि आप अच्छा करने में कभी कभी गलत कर देते हो। जब एक छोटा बच्चा होता है ना और उसका पैर एम्पुटेट होता है, वो उसी के हिसाब से उसकी बॉडी पनपती है और उसको वो चीज कवर करनी आती है। उसके हिसाब से वो बढ़ता है, चलता है, फिरता, उसको सड़क पे जीना आता है। ठीक है। जो एकदम बड़ा बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ और आपने टांग कटवा दी, वो अपनी बॉडी का वेट मेंटेन नहीं कर पाता, उसको चलना नहीं आता, उसको भागना नहीं आता, उसको सड़क पार, उसको नहीं पता तो सब क्या घट गया है। तो आप क्या करते हो, आप अच्छे के लिए उठाते हो बच्चा, टांग कटाते हो, 10-15 दिन बाद सड़क पे छोड़ देते हो। आप भूल जाते हो वो चलना भूल गया है, उसका बैलेंस नहीं बन रहा, उसे नहीं पता सड़क की स्पीड में पार करनी है, और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि सामने जो आ रहा है उसको भी नहीं पता ये कुत्ता पार नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं पता उसकी गाड़ी आने से पहले मैं पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी टांग कट चुकी है, उसकी बैलेंस, उसकी स्पीड धीरे हो चुकी है। इतनी देर में गाड़ी उड़ा जाती है, बच्चा की कमर टूट गई, बच्चा अपाहिज हो गया, फिर ये पकड़ में नहीं आए, जहां चोट लगी वहां कीड़े पड़ गए। अब ये बेचारा इस हालत में मेरे पास आया, ना टांग है ना कमर है, पीछे कीड़े पड़े हुए। अब इसे आप कहीं ले जाओ, वो कहेंगे इसकी क्या जिंदगी, इसे तो पीटीएस कर दो। अब आपने उसे मार दिया। तो कुल मिला के आपने जिस दिन एम्पुटेशन कराया ना, उस दिन आपने इसकी जान ले ली। एम्पुटेशन तब करवाओ दो ही सूरतों में, एक, अगर आप उस बच्चे को आगे की लाइफ अच्छी दे सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर फॉस्टर करा सकते हो, या उसको कहीं पर अडॉप्शन करा सकते हो, या फिर अगर आप किसी एनजीओ या शेल्टर गवर्नमेंट में बात करके उसको वहां पे रखवा सकते हो। एम्पुटेशन के बाद बच्चा सड़क के लायक नहीं रह जाता है। आप अपनी तरफ से बस आपको उठाया, बच्चे की टांग काटी और सही करा, और 15 दिन में जख्म सही हो गया, आपने छोड़ दिया, उसके बाद की लाइफ। मेरे पास ऐसे 6-7 बच्चे हैं जो कि मेरे पास एम्पुटेशन के लिए आए थे, एम्पुटेशन नहीं कराया, पर उनकी टांग सही होने में, सब कुछ होने में, वो कुछ के आधे पैर नहीं है, कुछ के पूरे पैर नहीं है, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने उन्हें सड़क पे नहीं छोड़ा, वो मेरे पास है, ये भी मेरे पास रहेगा। बट अब ये कब मेरे पास आया, जब ये अपाहिज हो गया और इसके कीड़े पड़ गए। सर्वाइव करेगा नहीं करेगा भगवान जाने, पर इसकी ये हालत हो गई। और एनजीओ और शेल्टर वालों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको पास एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। गवर्नमेंट हेल्प करती नहीं करती, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरी भी नहीं करती गवर्नमेंट हेल्प, ये भी गवर्नमेंट शेल्टर नहीं है। पर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो किसी बेस पे कर रही हूँ ना। तो आप अगर कोई बच्चा उठाते हो और आपको उस बच्चे का बॉडी का कोई भी पार्ट काटना है, एम्पुटेशन करना है, तो उसकी बात की जिम्मेवारी आपकी होती है। शेल्टर जो होते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए ही होते हैं, हेल्दी बच्चों के लिए नहीं होते। बहुत ओवर एज बच्चे जो अपने को नहीं सड़क पे जी सकते, या जिनकी बॉडी के पार्ट कट गए हैं, अंधे हो गए हैं, अपाहिज हो गए, इनके लिए होते हैं। आप इनको भी सड़क पे छोड़ दोगे तो फिर किन्हें रखोगे? कोई म्यूजियम थोड़ी ना होता है ये शेल्टर के। आपने तगड़े तगड़े सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल बच्चे रख लिए, लोगों ने आके कहा वाह कितना सुंदर शेल्टर, कितने सुंदर बच्चे, आप तो बहुत सेवा करते हो। सेवा इन बच्चों की करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों को आगे के लिए टेक केयर नहीं कर सकते, उनको अधमरा करके सड़कों पे ना छोड़ो। तो बेचारे की यही कहानी है, हम देखते हैं आगे क्या होता है।